हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्रेट हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस हियर। तो आज बेसिकली इक्विनॉक्स है कल 22 को, और सीज़न बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज है, वेदर चेंज है, जैसे आके आप देख रहे होंगे। तो बस यही नहीं, साथ साथ हम ज़ोडिएक साइंस में भी शिफ्ट देखेंगे। इन द सेंस अब हम वर्गो सीज़न से जा रहे हैं लिब्रा सीज़न में, जो कि कल होगा, जहाँ पे सन लिब्रा में मूव करेगा। तो बहुत कुछ हो रहा है इस समय के दौरान। बेसिकली ये जो इक्विनॉक्स पीरियड होता है, ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें इस समय के दौरान, क्योंकि ये 9th मंथ भी था सितंबर, बहुत सारी चीज़ों को हम क्लोजर देते हैं। बहुत सारी चीज़ों में कंक्लूजन, रिवॉर्ड्स, जिस पे भी आप काम कर रहे थे इस साल में, जो भी इश्यूज़ पे आपने काम किया है, इस वक्त उसे मैनिफेस्ट करने का टाइम है। उसकी मैनिफेस्टेशन देखने का टाइम है। इस वक्त उसे क्लोजर देने का टाइम है, कंप्लीशन। जैसा ये 9/9 पोर्टल के साथ था, फिर लूनर एक्लिप्स के साथ हुआ, और साथ साथ ये इक्विनॉक्स भी। तो बहुत सारी चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं व्यूअर्स इस टाइम पीरियड के दौरान। साथ साथ हम और जानेंगे कि इस पीरियड में क्या हो रहा है स्पिरिचुअली, जो आपसे स्पिरिट बात करेंगे इस वक्त के दौरान। मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मिल रहा है एक और, वो है अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट कीजिए। नेपट्यून इस वक्त मुझे पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया है किधर है किस साइन में है या क्या है, बट नेपट्यून की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। एज इफ़ हमें पुश कर रहा है कि अपनी जो इमेजिनेटिव साइड है ना, इस वक्त एक्टिव कीजिए। लॉजिक से थोड़ा सा इस वक्त परे देखकर अगर आप ऊपर उठकर कुछ इमेजिन कर सकते हैं, कुछ विजन्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आप चाह रहे हैं, तो उन्हें प्लीज़ अपने विजन में, इमेजिनेशन में पिक्चर दीजिए, शेप दीजिए अपनी इमेजिनेशन में। ओके, मैं ये इसलिए रखी हूँ यहाँ पर ये बोल कि हम सबसे पहले तो अभी साउंड से थोड़ी सी क्लेंजिंग कर लेंगे। तो आप जिस स्टेट में भी हैं, ये साउंड आपको क्लेंस करेगा व्यूअर्स। ओके, सो लेट्स गेट रेडी। Cleansing, cleansing, clearing, clearing, clearing. Okay, so thank you to the sound frequency. Thank you. Okay, तो हम देखने वाले हैं इस वक्त व्यूअर्स के क्या मैसेजेस हमें स्पिरिट के थ्रू, इस वक्त क्या मैसेजेस स्पिरिट हमें देना चाह रही है। मैंने डेक को कट किया है और यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट है। इस वक्त पितृपक्ष शुरू हो चुका है, जैसा कि हम हिंदुइज़्म में मानते हैं। तो यस, एंसेस्टर्स बहुत सारी बातें हमसे करना चाह रहे होंगे, मैं उसकी भी रीडिंग लाऊंगी। सो उसके लिए वेट कीजिएगा। बट हाँ, देखते हैं, शायद यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट भी हों। मदर अर्थ गाया की एनर्जी है। थैंक यू। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं जो मास्टर्स, गाइड्स, स्पिरिट देना चाहते हैं इस वक्त। थैंक यू, थैंक यू। एम्प्रेस का जो कार्ड होता है ना टैरो में, वो देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास है
तो उसके साथ आप मेडिटेट कर सकते हैं, एम्प्रेस। और अगर नहीं है तो आपको मोबाइल पे गूगल पे दिख जाएगा, तो आप उसकी पिक्चर देख के थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, आंखें बंद कीजिएगा। और उसके साथ साथ 1 सेकेंड मैं एक म्यूज़िक चला दूँ। उसके साथ साथ मेडिटेट कीजिए। थैंक यू स्पिरिट, क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे व्यूअर्स के? थैंक यू। ओके, हमारे पास है होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। ये नेपट्यून की ऊर्जा दे रही हैं चैरिटी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन थोड़ी सी वही वाइब दे रहा है। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट? ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। फिर हम एंजल से भी कुछ मैसेजेस लेंगे। थैंक यू। बॉटम कार्ड है हॉरस, कॉस्मिक गेटवे। यस, इसे एक गेटवे की तरह मानिए व्यूअर्स। ये जो इक्विनॉक्स हैं, ये एक गेटवे होता है। गेटवे मतलब, अगर आप, जैसे हम पोर्टल्स बोलते हैं, स्पिरिचुअल रैम और फिज़िकल दुनिया के बीच बहुत एक पतली लेयर जिसे बोलते हैं, पतली लेयर बोल लीजिए, या फिर गैप कम होता है। गैप तो वैसे अगर हम लिटरली देखें तो होता ही नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब अगर हम फिज़िकली थोड़ा सा सोचें तो जो गैप होता है स्पिरिचुअल रैम और फिज़िकल दुनिया के बीच, वो कहीं ना कहीं थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है वो गैप। और इससे क्या है, स्पिरिट रैम और ख़ासकर अभी एंसेस्टर स्पिरिट, ये सब हमें बहुत सारी एनर्जीज़ हम तक पहुंचाते हैं। ये किसी के तरह के भी एनर्जीज़ हो सकती है। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगी, जो हमें शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, जो हमें पुश करें चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए जो कि सर्व नहीं कर रहा, जो हमें पुश करे अपनी डिज़ायर्स को की तरफ और मेहनत करने के लिए, अपने विजन्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो हमें एक उम्मीद दें, होप दे, लाइट दे। और वो ही है जो ये पोर्टल हमें ऑफ़र कर रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, यहाँ पर सबसे पहले होली एमेथिस्ट जो मैसेज लेकर आई हैं वो ये है कि जो भी आपके करंट चैलेंजेस हैं ना, उससे बियॉन्ड देखने की कोशिश कीजिए, या तो थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे, लाइक कभी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, ये देखने की कोशिश कीजिए कि ये लॉन्गर रन में आगे जाके मुझे कैसे सर्व कर सकता है। अगर मैं अभी इसे बैठ कर थोड़ा सा देखूं, पहचानूं, या रिजॉल्व करूं, या रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, तो क्या ये इतना बड़ा है? जिस तरह से मैं इसे देख रहा हूं, जिस तरह से मैं ये प्रॉब्लम को देख रहा हूं, क्या ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है? कोई बड़ा चैलेंज है? अगर बिगर पिक्चर से देखूं तो, अगर थोड़ा सा ऊपर उठ के देखिएगा तो आप देख सकेंगे कि वो जो चैलेंज है वो बहुत छोटा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस वक्त प्रॉब्लम्स को देखना नहीं है व्यूअर्स, इस वक्त देखना है उसे ओवरकम कैसे किया जाए, सल्यूशन पे कैसे पहुँचा जाए, रिजॉल्व कैसे किया जाए। पॉजिटिव्स देखिएगा। जैसे पॉजिटिव क्या देख सकते हैं अगर प्रॉब्लम आती है तो, कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। सबसे पहले तो ये कैसे मैं इससे ग्रोथ रिसीव कर सकता हूँ, क्या अपॉर्चुनिटी ये प्रॉब्लम ला रहा है मेरे लिए, ये देखने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे ना, क्या मौका ला रहा है, तो आपको बहुत सारे मौके देखने को मिलेंगे, एज इफ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे
जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको दे रहा है। हो सकता है वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आया हो। तो जो भी इस वक्त चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, स्पिरिट बोल रही है उसके बियॉन्ड मूव करो, आओ सॉल्यूशंस देखो और फोकस वहीं करो, वहीं ले जाना है इस वक्त, स्पेशली व्यूअर, क्योंकि ये गेटवे है। ये बहुत फास्ट मैनिफेस्टेशंस लाएंगी, बहुत फास्ट। तो जैसे अभी आपने कुछ सोचा, वो मैनिफेस्ट हो गया, और ये आपको देखने को भी मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ में ना थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा इस टाइम पीरियड में। भले आपने इंटेंशन सेट करके नहीं उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, बस सोचा यार मुझे आज इसकी बहुत याद आ रही है, और अचानक से आपने देखा उसकी कॉल आ गई। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों में आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आपने कुछ सोचा और वो मैनिफेस्ट हो गया, अच्छा बुरा जो भी। क्योंकि स्पिरिट ये आपको ये दिखाने की कोशिश करवा रही है कि जो भी आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इसलिए थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखिएगा। फोकस कहाँ करना है, आप डिज़ायर क्या कर रहे हैं, मैं डिज़ायर क्या करता हूँ। प्रॉब्लम तो हम डिज़ायर नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करेंगे। क्या डिज़ायर कर रहे हैं, सल्यूशन, रेजोल्यूशन। ओके, तो हम वहाँ जाएंगे, उस ओर बढ़ेंगे। और क्योंकि अभी डिवाइन स्पिरिचुअल रेम बहुत ओपन है हमारे लिए, तो वो बहुत जल्दी हमें हेल्प भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा हमारे इंटेंशन को। चलो ये इंसान प्रॉब्लम को ना देखकर सल्यूशन ढूंढ रहा है, लेट मी हेल्प। क्योंकि जहाँ आप प्रॉब्लम देखते रहेंगे स्पिरिट आपके, तो फोकस आपका प्रॉब्लम पे रहेगा, तो बहुत ज़्यादा ईगो ड्रिवन रहेंगे। जहाँ पे सल्यूशन पे फोकस गया, मतलब आपने अपने थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन जो है उसे थोड़ा सा यूज़ करना बंद किया, ईगो को थोड़ा सा यूज़ करना बंद किया, और राइट ब्रेन को अब मौका दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको बोला था, फेमिनिन ब्रेन जो है उसे मौका दे रहे हैं क्रिएटिविटी ढूंढने के लिए। क्या क्रिएटिव सल्यूशंस हैं इसके, और क्या स्टेप है इसका, और क्या अप्रोचेस हैं इसके जो अभी तक मैंने देखे नहीं हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर लिटरली लिखा हुआ है, जो आर्कएंजल चैरिटी हैं वो ये बोलने की कोशिश कर रही हैं, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। हेवन के साथ एकदम जो डीप वाली कनेक्शन है ना, ऐसे नहीं कि ईश्वर मेरी एक इच्छा पूरी कर दी, बिल्कुल जो आप डीप किसी से कनेक्ट करते हो यूनिवर्स से, जहाँ पे लिटरली आंसू आ जाए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आंसू आए, लेकिन मैं बोल रही हूँ जब डीप एक कनेक्शन आप पूरे दिल से जब आप कनेक्ट करते हैं ना, तो पूरी कायनात उसे सुनती है, जो भी आप प्रे करते हैं। और इस वक्त वैसे भी कायनात बहुत ओपन है आपके लिए, तो एकदम डीपली प्रे कीजिए व्यूअर, एकदम डीपली। कुछ टाइम ना जैसे रूम बंद करके सराउंड कर लीजिए। एक आप कुछ रिचुअल भी कर सकते हैं इस वक्त, जैसे कैंडल जलाना, या फिर मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे थोड़ा सा स्पेस को क्लीन रखना, मेडिटेट करना, जैसे हमने थोड़ी सी क्लेंजिंग करने की कोशिश की, साउंड को यूज़ करना। ये तो मैंने बहुत छोटा सा किया था, लेकिन आप म्यूज़िक सुनकर भी कर सकते हैं। कनेक्ट कीजिए, जैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं ना हेवन से, कोई भजन गाकर, कोई प्रेयर बोलकर, ग्रैटिट्यूड ऑफर करके, हो पोनो प्रेयर करके, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए इस वक्त। कोई भी प्रेयर जो भी आपको लगता है कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट कीजिए, और जो भी आप प्रे करेंगे ना वो आप रिसीव करेंगे। स्पिरिट यहाँ पे बोल रही है लिटरली। हॉरस भी यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। जस्ट इमेजिन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। जो आप मांगेंगे वो आप रिसीव करेंगे। यहाँ पर आपके थॉट्स मैग्नेटिक हैं, मिरेकल्स आ रहे हैं आपके पास, और चेंजेस भी आपके लाइफ में मिराकुलसली होंगी और हो रही हैं। या तो आप स्टॉप कीजिए ऑब्जर्व करने के लिए, या तो आप प्रे कीजिए चेंजेस को लाने के लिए। एंजल्स गाइड्स आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे ग्रीन तारा माँ की तरफ से प्रोटेक्शन भी है। पास्ट से और लिमिटेड
लिमिटेशन से, लिमिटेड बिलीफ से कॉर्ड कटिंग है। पास्ट यानी वो मेमोरीज जो सर्व नहीं कर रही आप लोगों को, और जो भी लिमिटेड बिलीव्स हैं आपके, उससे एक कटिंग है, लाइक कॉर्ड कटिंग है। तो आप लिटरली चेंज महसूस कर सकते हैं, लाइक मैं और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा हूँ। ये इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और थैंकफुल रहिए। आपने इतने समय से रिलैक्स नहीं महसूस किया, अभी कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये चेंजेस को ना ऑब्जर्व कीजिए व्यूअर्स, और जहाँ आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा इस तरफ, ध्यान जाएगा आपका। जैसा किसी ने पूछा था ना, मैंने वो जब डाला था कि इमोशंस देखिए आप कैसा फील कर रहे हैं, वो मैंने बस इसलिए डाला था ताकि आपका ध्यान जाए इमोशंस पे। तभी हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कोई पूछेगा ना कि कैसा फील कर रहे हो, कभी कभी तो हम ऐसे ही बहुत ब्लाइंडली बोल देते हैं, ठीक है आई एम फाइन, वो वाली चीज़ नहीं। आप फील कैसा कर रहे हैं, और जहाँ आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, थॉट्स को देखने की कोशिश कीजिएगा। और जब आप थॉट्स चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इमोशंस भी चेंज होंगी, बदलेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको बदलाव देखने की कोशिश कर रहे हैं ना आप, यार ये मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मैं बेटर फील कर रहा हूँ, मैं हेल्दी डाइट फॉलो करने लग गया हूँ, या फिर मैं खुद पर ध्यान दे रहा हूँ, सेल्फ केयर कर रहा हूँ, सेल्फ लव में आया हूँ मैं, ये थोड़ा ना और नोटिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो और बढ़ाएंगे। थैंकफुल रहिए उसके लिए, थैंक यू। ओके, और ट्रस्ट ये रखिए कि जो भी लिमिटेड बिलीव्स है वो मेरे दिमाग से, मेरी बॉडी से, मेरे एनर्जी स्पेस से, लाइट बॉडी से सब जा रही है। ओके, कॉर्ड्स कटिंग। लेट मी सी एंजल्स यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। We honor your presence here. Thank you. आर्कएंजल भोगपी दिख रहे हैं मुझे, जो कि बोलते हैं अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना। तो अपने एज सेड अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। फेमिनिन ब्रेन को एक्टिव रखना है, बिल्कुल एक्टिव, राइट साइड ऑफ द ब्रेन। क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, पेपर पे उतारिए। सबसे पहले तो जन्म देने की कोशिश कीजिए उन आइडियाज़ को। Let us see, what do angels want to share? Thank you. Thank you. Archangel Budalel, be interdependent, expand your horizons. Thank you. Thank you. यहाँ पर ना, अच्छा ठीक है, मैं एक बार कार्ड्स निकाल लूँ फिर बात करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Archangel Lavender, wow. Prepare for soul healing viewers. सोल हील करने का मौका। और हमारे पास हैं आर्कएंजल समेल। चूज हार्मोनियस रेस्पॉन्सेस। यहाँ पर हो सकता है आपको इस वक्त एनिमल स्पीशीज़, क्योंकि मुझे यहाँ पर आर्कएंजल भोगपी की वाइब आई थी, तो कहीं ना कहीं एनिमल्स लाइक बर्ड्स यहाँ पे भी हैं। स्पीशीज़ जो है ना वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं इस वक्त हमसे। तो जानवरों में या फिर पर्टिकुलरली बर्ड्स में अगर आप कुछ ऐसे हलचल देख रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसी हरकतें देख रहे हैं जो आपको थोड़ा सा वियर्ड लगे कि यार ये क्या कर रहा है, या फिर जहाँ आपका अटेंशन जा रहा है, जैसे कभी कभी तो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि बर्ड्स क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर बर्ड या फिर कोई पर्टिकुलर एनिमल अचानक से आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है उस पर, उसके बिहेवियर्स को नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा। स्पिरिट्स एंड
स्पेशली क्योंकि हम एंजल को अभी चैनल कर रहे हैं इस वक्त के दौरान, तो वो आपको एनिमल्स एंड बर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उनके बिहेवियर को नोटिस करके ये नोटिस कीजिए कि क्या आप भी ऐसा करते हैं, या आप जो उन्हें सोच रहे हैं देखकर कि ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा, क्या वो मैसेज आपके लिए है जो आप उसे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये, और ऐसा भी है व्यूअर्स, क्योंकि आर्कएंजल बुटाइल यहाँ पर आए हैं, तो ये बोलने की कोशिश करेंगे इस वक्त कि ना, अपने सपोर्ट सिस्टम पे विश्वास कीजिए। ये सपोर्ट सिस्टम कुछ भी हो सकता है आपके लिए। ये आपकी फैमिली हो सकती है, आपका फ्रेंड्स ग्रुप हो सकता है, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स हो सकते हैं, आपके वो डिवाइन, वो ईश्वर हो सकते हैं जिन पे भी आप विश्वास करते हैं। सपोर्ट कौन है आपका इस वक्त? सबसे पहले तो आपका ही हायर सेल्फ होगा, फिर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वंस, एनिमल्स, मदर अर्थ, गाया, जिन पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो लिटरली यहाँ पर आर्कएंजल बुटाइल वहाँ पर हमारी अटेंशन ले जाने आ रहे हैं कि कौन कौन सपोर्टिव रहा है आपके लाइफ में, किसने आपको सपोर्ट किया है आपकी ग्रोथ में, आपकी एक्सटेंशन बता रहे हैं, आपकी एक्सटेंशन में, आपकी एक्सपेंशन में। वो देखने की कोशिश कीजिए और उनके लिए थैंकफुल फील कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं एंजल्स कि आपको और भी सपोर्ट मिलेगा लोगों से, आपको और भी सपोर्ट मिलेगा आपके गार्जियन एंजल से, साथ साथ और भी एंजलिक रेम से, एंजल्स के तरफ से इस वक्त सपोर्ट है आप सभी के लिए। ओके, तो लिटरली मुझे ऐसा बताया जा रहा है ना कि जैसे अपने विंग्स को और बड़ा कर रहे हैं एंजल, जैसे जैसे ऐसे होता है ना कि तभी मुझे एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन यहाँ पर बता रहे थे। यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि एंजल के जो विंग्स हैं वो और बड़े हो रहे हैं, मतलब इन द सेंस वो बड़े कर रहे हैं इंटेंशनली, ताकि उसमें और भी वो लोगों को समेट सकें। कई बार होता है ना कि बहुत लोग एंजल्स को मानते नहीं हैं या उतना बिलीव नहीं करते। आई गेस एंजल्स बिलीव करते हैं, और एंजल्स ये नहीं देखते कि कौन उन पे बिलीव करता है या नहीं, वो जहाँ हेल्प पहुँचाना होता है उन्हें वो पहुँचाते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि वो अपने जैसे आर्म्स खोलते हैं ना, जैसे अगर आप एक को गले लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा खोलिएगा, देन अगर 2 व्यक्ति को गले लगाना चाहते हैं तो और खोलते हैं हम आर्म्स को, और अगर बहुत सारे लोगों को है तो पूरा आर्म्स अपना खोल देते हैं, पूरा वाइड ओपन कर देते हैं। वही दिख रहा है, वही बता रहे हैं एंजल्स यहाँ पे कि वो अपने विंग्स को और इतना बड़ा कर रहे हैं कि उसमें बहुत सारे लोगों को वो समा सकें। और यही करने आपको भी बोल रहे हैं। आपके विंग्स हो सकता है आपको नज़र नहीं आए, लेकिन हैं आपकी फ्रीडम। एंड देन यहाँ पर अगर हम विंग्स को देखें तो वो हमारे लिए हैंड्स को बोल सकते हैं। तो अपने हैंड्स को और बड़ा कीजिए, अपने हैंड्स यानी कि आर्म्स को और ओपन कीजिए, मतलब और ओपन कीजिए, बड़ा कीजिए, विड्थ फॉर्म में, वाइड ओपन, ताकि और लोगों को आप वो प्यार ऑफ़र कर पाएँ और लोगों को आप वो सपोर्ट ऑफ़र कर पाएँ। और यहाँ पर आप लिटरली इस वक्त सोल हीलिंग के प्रोसेस में है व्यूअर्स, और इस वक्त टाइम है जो भी हमने चीज़ें पाल रखी हैं अपने दिल में, चाहे वो गिले शिकवे के फॉर्म में हो, चाहे अगर कुछ इंसिडेंट है, इवेंट है जो हमने रिलीज़ नहीं किया है, फाइनली और ओपन करके, वाइड ओपन करके हम वो चीज़ें अपनी दिल से भी निकाल रहे हैं। जैसे अच्छे कर्म जो होते हैं ना, हम बहुत ध्यान से करते हैं, इज़न्ट इट, कि हम तो अपना कर्मा अच्छा रख रहे हैं,
या कर रहे हैं। अच्छे कर्म में फॉरगिवनेस भी आता है, माफ़ी भी आती है। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा थीम है। और मुझे आज खुद ही चैंट करने के लिए बोला गया हो पोनो प्रेयर को। तो वो इस वक्त बहुत मदद कर सकता है हम सभी को। ये हो पोनो प्रेयर जो हम चार लाइंस बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ये करके आप बहुत सारे लोगों को इस वक्त माफ़ कर सकते हैं। जो पहले नहीं आ पा रही थी ना माफ़ी, वो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि ये पोर्टल है रिलीज़ करने का। मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था 9/9 भी गया इस मंथ, एंड देन लूनर एक्लिप्स, तो रिलीज़ का बहुत मौका मिलेगा हमें। तो इसीलिए माफ़ कीजिए खुद को भी, दूसरों को भी। साथ साथ आर्कएंजल समेल बोलना चाह रहे हैं कि इस वक्त ना थोड़ा सा विजडम वाला जो सेल्फ है ना आपका, यानी कि आप उसे हायर सेल्फ बोल सकते हैं, या फिर ऐसे ही जो फिज़िकल बॉडी में ही एग्जिस्ट करता है, हमारा विजडम, हमारी जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसे यूज़ करके अपनी रिस्पॉन्सेस, मतलब रिस्पॉन्ड कीजिए दूसरों को। यानी कि जब भी आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, जैसे बोलते नहीं है, किसी ने आपका नाम बुलाया, आपने बोला क्या है इरिटेशन में, या फिर कुछ जैसे ही गुस्से में रिएक्ट कर दिया, इरिटेशन में रिएक्ट कर दिया, ये उसका वक्त नहीं है व्यूअर्स। हम उसकी फाउंडेशंस नहीं बनाएंगे, और क्योंकि इस वक्त तो बहुत हमारे थॉट्स और इंटेंशंस बहुत मायने रखते हैं, तो हम अच्छे से चूज़ करके रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर वो इंसान हमारे लिए प्यारा है, और अगर प्यारा नहीं भी है तब भी, क्योंकि हम अपने कर्म को थॉट्स और एक्शंस में क्लीन रखना चाहते हैं, कुछ कैरी नहीं करना चाहते, इसीलिए क्लीन स्लेट होना चाहिए। तो क्लीन स्लेट में यानी इंटेंशंस प्योरिटी पे होना चाहिए, प्योरिटी बेस्ड, विजडम और ग्रेस के साथ हम एक्शन लेंगे। चाहे वो बोलना हो किसी को, किसी से बात करना हो, या एक्शन हो, यानी कि कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी। ऐसा लग रहा है आर्कएंजल समेल ने ना ये सिंगिंग बोल जो हमने बजाया था वही कैरी किया है इन्होंने। और आई गेस साउंड हीलिंग का भी वक्त है इस वक्त। साउंड को यूज़ कीजिए हील करने के लिए, अपनी सिचुएशंस को और खुद को। Let us see more. Thank you. Thank you. मुझे ऐसा बताया जा रहा है ना, मतलब मुझे ये चैनल मैसेज है जो अभी मिल रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट सेल्फ हीलिंग पोर्टल इस मंथ में। अब इस मंथ में वैसे भी 2 पोर्टल्स और गए हैं, गेटवे, ये भी गेटवे की तरह ही है। तो ये सोल लेवल हीलिंग है, लाइक ये बस फिज़िकल और इमोशनल हीलिंग जो हम करते हैं वो नहीं है, ये सोल लेवल पे हीलिंग है। और इसीलिए हम बहुत सारे पास्ट लाइव्स भी अपने निकाल रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, जो अब सर्व नहीं कर रहे हैं। और क्या मैसेज है, थैंक यू,
इस गेटवे के साथ स्पिरिट, थैंक यू। कमांडर अश्तार आ रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं आप में से कितने लोग उनको जानते हैं इन द सेंस उनके बारे में पढ़ा है आपने, या वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है, मास्टर हैं, और कहीं ना कहीं वो इस वक्त हमें पुश करेंगे कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ इनिशिएटिव लेने का। अपनी लीडरशिप रोल में जिन लोगों को देखना है, जैसे अगर आप में से कुछ लोग, मैं पहले इसको निकाल लूँ, अगर यहाँ पर कुछ लोग लीडरशिप रोल्स में जाना चाहते हैं, अपने आप को देखते हैं कि मैं आगे ये कर रहा हूँ लीडर के तौर पे, जिस भी फील्ड में हूँ, आपको लिटरली यहाँ पर एक कॉल है। क्या? किसके तरफ से? कमांडर अश्तार के तरफ से, कि शुरू हो जाओ भाई। कॉल फॉर एक्शन है। तो वही है वो जो मैं बर्थिंग स्टेज बोल रही थी कि लाइक लिटरली कुछ क्रिएट करना है आपको, और उस फील्ड में कहीं ना कहीं लीड भी करना है। मे बी आप इस वक्त लीडरशिप इंटेंशन में नहीं हो, बस क्रिएशन के इंटेंशन में हो। कुछ ना कुछ स्टेप ले लीजिए व्यूअर्स। जैसे समझिए आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसका नाम सोच लीजिए। अगर आप नाम सोच लिया है तो क्रिएट कर दीजिए, भले ही उस पर अभी वीडियो मत डालिए, कुछ भी उसको लेकर कुछ भी इनिशिएटिव ले लीजिए, या फिर एक वीडियो बना ही दीजिए। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, मैं एग्जांपल दे रही थी, आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको कोई स्टूडियो खोलना है, या आपको कुछ कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है। अभी आप कुछ कर नहीं सकते, आप अप्लाई कर चुके हैं, या जब टाइम आएगा तब अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी इंटेंशन सेट कर दीजिए। कोई एग्ज़ाम देना है, इंटेंशन सेट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट अभी आया नहीं है। इंटेंशन सेट कर दीजिए, प्रे कर लीजिए उससे रिलेटेड। तो कुछ ऐसा बताया जा रहा है इसमें, कॉल टू एक्शन। हाँ, हमारे पास है अ टाइडी हाउस, स्काई ब्रिज and will o' the wisp. Interesting, okay. इलेवन बहुत दिख सकता है आप लोगों को इस वक्त, और वो टाइम को नोट कीजिएगा। नोट मतलब रुक कर थोड़ा सा विश कर लीजिए। मैंने एक्चुअली एक शॉर्ट वीडियो में डाला भी था, 11 का एक कार्ड है, उसे लेकर आप वो भी देख सकते हैं, वो शॉर्ट वीडियो। या फिर आप वैसे ही जब भी 11 देखा आपने, स्पेशली वो इंटेंशन को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एक चीज़ जो यहाँ पे बोली जा रही है व्यूअर्स, वो ये है कि इस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ों में ना क्लैरिटी मिल सकती है। क्लैरिटी कि इसे कैसे हासिल किया जाए। किसी को अपने हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाना है, आपको स्टेप्स नहीं पता लग रहे थे, इस वक्त स्टेप्स मिलने के चांसेस हैं। किसी को हाई या कुछ भी, हाई नहीं तो सेम लेवल, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स मिल रहे हैं। मुझे एक्चुअली स्टेयर्स दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं बार बार हाई पोजीशन और ये बोल रही हूँ। आप कुछ भी देख सकते हैं ऐसे, जैसे स्टेप्स मिलना, क्लियर डायरेक्शन मिलना कि हाँ भाई इस तरफ जाना है तुम्हें। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, कुछ क्लियर हो रहा है, आहा मोमेंट्स टाइप। उसे स्टॉप करके एक्नॉलेज कीजिएगा, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, वाओ ये है, वैसा कुछ। साथ साथ यहाँ पर
अपने घर को भी ना व्यूअर्स इस समय के दौरान वैसे तो कुछ नया नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ जो स्पेस है उसे क्लीन करके रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर स्पेस आपके आसपास, क्योंकि ये एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स भी हमारे को विज़िट कर रहे हैं इस वक्त, हम सबको। तो जब ये विज़िट करते हैं या एंसेस्टर्स ऑफ द लाइट, तो ये चाहते हैं ना स्पेस क्लियर हो, क्लीन हो, ताकि और भी उस ऊर्जाओं वो अपना उस स्पेस को अपना टाइप स्पेस समझें। ओके और साथ साथ अगर आप कुछ धूप बत्ती, अगरबत्ती थोड़ा सा दिखा सकते हैं, कोई कैंडल जला सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। कल मतलब 22 को शाम को, इवनिंग को कोई कैंडल रख दीजिए, इंटेंशन सेट कर लीजिए, कुछ लिख लीजिए और साथ साथ क्लियर रखिएगा, स्पेस को क्लीन रखिए। और बाहर का स्पेस तो हम क्लीन रखेंगे ही, साथ साथ अंदर का स्पेस भी। ओके तो जो भी दिमाग में बातें चल रही हैं नोट कीजिए, क्योंकि हमें क्लियर आउट करना है उसे। फाइनली सेट टू रिलीज़। तो जो भी दिमाग में चल रहा है ना, उसे पेपर पे लिखने की कोशिश कीजिएगा। कई बार हम सेल्फ टॉक करते हैं, अगर आप वो सेल्फ टॉक लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको फिर डायरेक्शन मिलेगा। क्योंकि जब हम सेल्फ टॉक करते रहते हैं तो बहुत सारी हमने बातें कर ली होती है और पता भी नहीं चलता कि हमने क्या क्या बातें की, याद नहीं रहता। लेकिन पेपर पे उतर जाता है तो याद रहता है। तो कोशिश कीजिएगा पेपर पेन पे लिखने के लिए कि दिमाग में क्या क्या चल रहा है इस वक्त। जब आप फ़ोन लिखिएगा ना तो आपको रियलाइज़ होगा, अरे ये तो पॉजिटिव नहीं है, या फिर अरे ये तो बहुत पॉजिटिव है, तो मैं इसे ही लेकर आगे बढ़ सकता हूँ। और अगर पॉजिटिव नहीं है तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। तो क्या कीजिए, पेपर फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए और फिर क्लियर तो हुआ ही वो जो आपके दिमाग में चल रहा था। आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया स्टोरी लाइन, कुछ नया लिखने की कोशिश कीजिए जो आपको मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि आप उसे अचीव कर लें, उस स्टेट को लिटरली। मतलब ये बहुत सारे कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं, क्लियर डायरेक्शन मिलना, शैडोज़ को इग्नोर नहीं करना है। अगर यहाँ पर कुछ आपके भीतर, वही मैं बोल रही थी, क्लियर कर लीजिए, कुछ भीतर से आ रहा है व्यूअर, वो लास्ट टाइम है उसे देखने का। लास्ट टाइम एज एन बहुत गंभीर तरीके से। ये बाद में इतने गंभीर तरीके से नहीं आएगा, कभी थोड़ा बहुत आएगा लेकिन वैसा नहीं आएगा, और क्या पता पूरा ही चला जाए। तो जो भी ये शैडोज़ हैं, शैडो यानी कि कुछ नेगेटिव थॉट्स जो बार बार, स्पेशली जो बार बार आती हैं किसी चीज़ से रिलेटेड थॉट, उसे देखने का और क्लियर करने का टाइम है। और जहाँ आप उसे देखेंगे ना, वहीं पर डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट और एंजल अभी प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि आपने शैडो को देखा और उन्हें लिखा या फिर रिलीज़ करने की किसी भी तरह से कोशिश की, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और आपका रिवॉर्ड यही होगा कि फिर ये शैडो, फिर ये नेगेटिव थॉट्स आपको ट्रिगर नहीं करेंगे। एंजल्स और डिवाइन बीइंग्स उसे ट्रांसम्यूट कर देंगे इनटू लव, हीलिंग। तो क्या आप तैयार हैं व्यूअर्स इसे देखने के लिए? तैयार हो गए, मतलब रहिए, तैयारी कीजिए इसे देखने के लिए। लास्ट कार्ड्स निकाल लें। मतलब ये ट्रेजर्स हैं आपके लिए। ये शैडो बोलते हैं ना, नेगेटिव है, बट ये ट्रेजर है, ये आपके लिए खजाना है इस वक्त, क्योंकि यही आपको रिवॉर्ड दे रहा है। देख लो मुझे भाई, चला जाऊंगा मैं टाइप, फेस कर लो, मैं चला जाऊंगा, वो चीज़ है यहाँ पे। वन मोर शफल। लेट अस सी और क्या मैसेज है।
इस वक्त अगर आप कम्युनिटी के लिए भी कुछ शुरू कर सकते हैं ना, कोई भी सेवा संस्था, यहाँ पे चैरिटी भी थी, आर्कएंजल चैरिटी, तो ये बोलने की कोशिश कीजिए कर रहे हैं कि आपको रिवॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे उसके, बट आप हाँ रिवॉर्ड्स के चलते मत कीजिएगा। इट्स जस्ट दैट आपके दिमाग में पहले से ही था कि ऐसी कोई मदद करनी है, वॉलंटियर करना है, कुछ करना है कम्युनिटी के लिए, बस उसकी पहल अब है। थैंक यू। वाह, हमारे पास है मेमोरीज ऑफ एटलांटिस। ये कार्ड शायद मैं पहली बार देख रही हूँ। सेंट्रल सन, यस, ह्यूज अबंडेंस एंड सक्सेस। एक और कार्ड जो इस समय है, मुझे पता नहीं, ये पोटेंशियल है इस वक्त की। थैंक यू। यहाँ पर ना एक ऐसी चीज़ है, वन सेकेंड, लास्ट कार्ड, थैंक यू। एनी मोर मैसेजेस, एनी मोर मैसेजेस, थैंक यू। वन, ओके, बस यही है। अनुनाकी लाइट कोड्स, एनर्जेटिक शिफ्ट्स, ओके। एक चीज़ यहाँ पर है व्यूअर्स कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, हाँ, लैक कॉन्शियसनेस का ना, ये एक्चुअली ये इंडिविजुअल लेवल पे तो है ही, ये कलेक्टिव लेवल पे भी है। जो लैक बैठा है ना हम सबके दिमाग में, किसी ना किसी चीज़ को लेकर एक अभाव की सोच जैसे रहती है, या इस धरती पे ना बस इतना ही हो सकता है, लोग ना बस इतना ही कर सकते हैं, मैं ना बस इतना ही कर सकता हूँ, या फिर वैसे भी मनी को लेकर हमारे थॉट्स, जैसे हम लड़ते रहते हैं सर्वाइवल के लिए, या फिर एक जो अप्रोच है मनी की तरफ, एनर्जी, वो शिफ्ट मांग रही है। थैंक यू। वो कहीं ना कहीं शिफ्ट मांग रही है, वो सोच। तो ये ऐसा बता रहे हैं कि ये कलेक्टिव लेवल पे ये शिफ्ट है कि हम अबंडेंस को किस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ डाउनलोड्स मिल सकते हैं आपको कि कैसे इसे शिफ्ट किया जाए, यानी कि कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं आपको इसके रिगार्डिंग। और जहाँ अबंडेंस के रिगार्डिंग कोई मैसेज मिले उसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि वो लिटरली गाइड्स के तरफ से है आपके, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे शिफ्ट लाया जाए इस सोच पर, कैसे जीत लाई जाए। ओके, तो यहाँ पर एक ये हो रहा है, साथ साथ कुछ ऐसा बताया जा रहा है, कुछ मुझे सोलर साइकिल बोल रहे हैं, कुछ एंड हो रहा है। सोलर साइकिल 12 इयर्स का होता है, 2012, 2024, 12 ईयर्स साइकिल की कुछ कंप्लीशन है यहाँ पे व्यूअर्स, जो यहाँ पे गाइड्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या कर रहा है कि ये जो यहाँ पे सोल लेवल हीलिंग थी ना, ये कहीं ना कहीं हमारे सेल्स या डीएनए स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अनुनाकी एंशिएंट एंसेस्टर्स हैं, एक ग्रुप हैं एंशिएंट एंसेस्टर्स के जो इस धरती पर रहे हैं, और इनके कुछ लाइट कोड्स हैं जो हमें रिसीव होंगे। ये बहुत हायर डायमेंशन के लोग हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, और इनकी जब लाइट कोड्स हमें मिलती हैं, जब हम रिसीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें डीएनए लेवल पर भी शिफ्ट देखते हैं। तो 2012 से अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं वो शिफ्ट करेंगी। अब ये लिटरली टेक्नोलॉजी के सेंस में भी हो सकता है, कलेक्टिव लेवल पर, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि ये स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन आप देखेंगे, यानी कि बहुत लोग स्पिरिचुअल, जैसे 2012 में ऐसा बता रहे हैं कि बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव किए गए, या बहुत बड़ा जो लेसन था उनके लाइफ साइकिल का वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया 2012 में, और अभी उसका रिज़ल्ट है। इसीलिए रिवॉर्ड्स और वो वगैरह बोल रहे हैं वगैरह, ओके सॉरी, इसीलिए सॉरी बोलने भी मना कर रहे हैं, ओके। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वगैरह वो, मतलब एनीवे इट वाज काइंड ऑफ, मतलब नहीं आता है वगैरह, अच्छा तो रिवॉर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसी सोलर साइकिल को कंप्लीशन है, और ये कंप्लीशन रिजल्ट करेगा एक तो स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन में, बहुत लोग असेंड करेंगे, एक हायर लेवल पे जाएंगे। हायर लेवल पे ऐसा नहीं होता कि हम कुछ एक ऊपर वाले फ्लोर पर एक घर बना रहे हैं, नहीं, ये बस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि थिंकिंग के स्टेट, जैसे बोल रहे थे ना बिग पिक्चर थिंकिंग, वो थिंकिंग है, कॉन्शियसनेस है हमारी, वो आप असेंड होते हुए देख सकते हैं अपनी। कुछ छोटी सोच जो होती है ना, जैसे यहाँ पे था लैक से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीज़ों के से रिलेटेड, वो जाएंगी, वो निकलेंगी, और इस वक्त इसीलिए इस धरती पर ये शिफ्ट हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ये अपने कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट करते हुए देखेंगे, और कुछ नया शुरू होते हुए देखेंगे अपने लाइफ में। साथ साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी एडवांसमेंट है जो बताई जा रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील होगी इस धरती पर जो टेक्नोलॉजी को एक अलग लेवल पर लेकर जाएगी। तो जो लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, और जो नहीं भी है उन्हें भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम सबको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, और ये प्रोग्रेस की तरफ है, तो पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे इसे लेकर। और एटलांटिस से ये इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आई डोंट नो ये कौन रिसीव करने वाला है। कुछ लोग जो स्पेशली टेक्नोलॉजी में हैं ये रिसीव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडवांस, कैसे इसे इस फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में कैसे और एडवांस कर सकते हैं। अब ये पता नहीं, मुझे उन्हीं लोगों के लिए आ रहा है। तो कलेक्टिव लेवल पर आप कुछ देख सकते हैं प्रोग्रेस, और साथ साथ इंडिविजुअली भी आप स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन देखेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज होते हुए देखेंगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलते हुए जो आपको मदद कर रही है कोई साइकिल को क्लोजर देने के लिए। जो बहुत टाइम से कुछ साइकिल्स नहीं कंप्लीट हो पा रही थी, अचानक से आप देखेंगे कि आप बेटर स्टेट में हैं, या फिर वो आपने क्लोज भी कर दिया, वो लैक, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको, कुछ ऐसी मैसेज मिल सकता है कि ये फॉलो करो, ये करो प्रैक्टिस, या फिर इस स्टेट में ऐसे जाओगे। तो कुछ ऐसे गाइडेंस है जो स्पिरिट रैम से हम सबको मिल रही है, जिसके वजह से हम और भी असेंड कर रहे हैं, एंड फाइनली वो साइकिल को क्लोज कर रहे हैं और अपने विजन के और करीब जाते हुए दिखेंगे। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है व्यूअर्स, और इस पॉजिटिव एनर्जी को ना अनदेखा मत कीजिए। और यहाँ पर लिटरली जो हॉरस मुझे मैसेज दे रहे हैं ये कॉस्मिक गेटवे का, इसमें ये जो अगर आप तीसरी आँख देखेंगे ना, यहाँ पर इनके हार्ट चक्रा में है, ऐसा लग रहा है। तो लिटरली बोल रहे हैं दिल से देखने की कोशिश करो चीज़ों को, और वही राइट ब्रेन एक्टिव करेगा आपके। और इस वक्त राइट ब्रेन यूज़ करने का मौका है, बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, बोलते नहीं हैं फर्टाइल, उपज वाली जो ज़मीन होती है, हम उसी स्टेट और उसी कॉन्शियसनेस में हैं जहाँ पे बहुत जल्दी उपज हो जाए चीज़ों की। और क्या बोलते हैं उसे, उपजाऊ ज़मीन जो बोलते हैं ना, वैसा है। और वो क्या है, अभी माइंड हमारा
दिल हमारा, कॉन्शियसनेस हमारा। ऑल द वेरी बेस्ट व्यूअर्स, प्लीज़ अच्छा सोचिए खुद के लिए और दूसरों के लिए इस वक्त, प्लीज़। थैंक यू so much for coming here. I'm sending you lots of love, light, and abundance. Thank you.